जय हिंद, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात मेरे शेर और शेरनियों। जीकेपी स्टडी हब चैनल में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। माँ तेरे पसीने की हर एक बूंद को मोती सा चमकाऊंगा। माँ तू सपने बड़े देखना, पूरा करके तेरा बब्बर सिर दिखला। साथियों, आइए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। कवि का स्त्रीलिंग शब्द क्या है? तो साथियों आप लोग बताएंगे कवि का जो स्त्रीलिंग शब्द है वो उसे क्या कहते हैं। तो साथियों ये ऑप्शन सी हो जाएगा कवित्री। और साथियों ये विशेष करके आप लोग ध्यान देंगे, ये परीक्षा में पूछता है कि इसमें क्या त्रुटियां हैं। ठीक है साथियों, कवित्री दे देगा और कवित्री ये 4 प्रकार का दे देता है और इसमें बहुत ही कन्फ्यूजन होता है। तो मैं साथियों बता दूं कि जो पहला मात्रा है उसमें छोटी का होता है कवइत्री के बाद, और त्रि में बड़ी का मात्रा होता है। ठीक है साथियों, ये विशेष करके ध्यान देंगे आप लोग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सदा बहुवचन में प्रयोग होता है? तो साथियों आप लोग बताएंगे कौन सा ऐसा वाक्य है जो हमेशा बहुवचन में ही प्रयोग होता है। तो साथियों ऑप्शन डी हो जाएगा प्राण। प्राण साथियों हम गिन नहीं सकते, यह हमेशा बहुवचन में ही प्रयोग होता है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? तो साथियों आप लोग बताएंगे कौन सा शब्द पुल्लिंग है इसमें से। तो साथियों ऑप्शन बी हो जाएगा व्यय, जो है ये पुल्लिंग शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों बताएंगे आप लोग, चौथा क्वेश्चन। अभी साथियों आया था कवि का स्त्रीलिंग। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? इसमें से बताना है साथियों कौन सा स्त्रीलिंग नहीं है। तो साथियों जल्दी से बताएंगे। तो साथियों इसमें स्त्रीलिंग शब्द बस यही नहीं है, ऑप्शन बी अंत्येष्टि। छठवें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं साथियों। छठवां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द है। तो साथियों जल्दी से आप लोग बताएंगे पुल्लिंग शब्द कौन सा है। तो साथियों बता दूं आपको, सारस जो है यह पुल्लिंग शब्द में गिनती होती है। अगर पक्षियों के साथियों हम बात करें तो पक्षियां तो आप लोगों को भी पता है कि यह स्त्रीलिंग होती हैं, लेकिन इसमें सारस जो पक्षी होता है वो पुल्लिंग लिंग में उसका काउंट होता है। 7वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं साथियों बिना देर किए हुए। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो साथियों सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन को दबा देंगे ताकि नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। और मैं बता दूं साथियों यह क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली एग्जाम की दृष्टिकोण से। 8वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है साथियों, जल्दी बताएंगे। साथियों जल्दी से बताइए 8वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस एक का लिंग परिवर्तन हिंदी भाषा में नहीं किया जाता है, उसका प्रचलन नहीं है? तो साथियों मैं बता दूं जो यह कोयल शब्द है, कोयल शब्द, इसका परिवर्तन जो है हिंदी भाषा के प्रचलन में नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन स्त्रीलिंग नहीं है? तो साथियों 9वां आपको बताना है कि कौन सा इसमें स्त्रीलिंग नहीं है। रोटी नहीं है, कि पूरी नहीं है, कि पानी नहीं है, कि नदी नहीं है? तो साथियों मैं बता दूं पानी। पानी जो वर्ड होता है वह स्त्रीलिंग नहीं होता है। पानी हमेशा पुरुष लिंग में प्रयोग किया जाता है और ये हमेशा पुरुष लिंग ही होता है। ठीक है साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 10वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, जल्दी जल्दी बताएंगे, हमें बहुत सारे क्वेश्चन करने हैं इसमें। कारक के भेद, कारक के कितने भेद होते हैं? तो साथियों कारक के 8 भेद होते हैं, इसे आप लोग नोट डाउन करते चलेंगे। ठीक है साथियों, 11वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? तो साथियों जल्दी से आप लोग बताएंगे। जो दिनों दिन होते हैं साथियों, दिन सप्ताह, ये साथियों सारे क्या होते हैं? स्त्रीलिंग नहीं होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कर्ता के साथ न का प्रयोग न होना किस प्रकार का उपभाषा का प्रयोग विशेषता कहलाता है? साथियों जल्दी से आप लोग बताएंगे। तो साथियों जल्दी से 12वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 12वां क्वेश्चन जल्दी से आप लोग बताएंगे। कर्ता के ने का प्रयोग न होना किस उपभाषा की प्रमुख विशेषता है? तो साथियों यह पूर्वी भाषा का, पूर्वी हिंदी जो होता है उसकी विशेषता है।
और 13वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं साथियों जल्दी से। 13 तो साथियों जल्दी से 12वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 12वां क्वेश्चन जल्दी से आप लोग बताएंगे। कर्ता के ने का प्रयोग न होना किस उपभाषा की प्रमुख विशेषता है? तो साथियों यह पूर्वी भाषा का, पूर्वी हिंदी जो होता है उसकी विशेषता है। और 13वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं साथियों जल्दी से। 13वां क्वेश्चन देखेंगे, आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। कवि का स्त्रीलिंग है। कवि का स्त्रीलिंग क्या होता है साथियों? कवि का स्त्रीलिंग होता है कवित्री। आप लोग अभी देखे ही हैं, रिपीट क्वेश्चन हुआ है। पंद्रहवां क्वेश्चन, संज्ञाओं के साथ आने वाली विभक्तियों को क्या कहा जाता है? तो जल्दी से बताएंगे साथियों। संज्ञाओं के साथ आने वाली विभक्तियों को क्या कहा जाता है? तो साथियों ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 16वें क्वेश्चन की तरफ। हिंदी भाषा में वचन कितने प्रकार के होते हैं? तो साथियों जल्दी से आप लोग बताएंगे, हिंदी भाषा में वचन कितने प्रकार के होते हैं? अरे एक वचन, बहुवचन, बस यही तो दो वचन है, यानी ऑप्शन बी हो जाएगा। लिंग की दृष्टि से दही क्या है? तो साथियों लिंग की दृष्टि से आप लोग बताएंगे दही क्या है। अरे साथियों दही क्या है जल्दी से बताइए, यह पुल्लिंग है। अरे दहिया लावन कहते हैं ना साथियों, दही लेके आवा। इसमें देखिए साथियों पुल्लिंग शब्द का ही प्रयोग हो रहा है, दही लेके आवा, ये नहीं कि दही लेके आइए, ऐसे नहीं कह रहा है। तो ये हो जाएगा साथियों दही पुल्लिंग शब्द है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं साथियों। 18वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। निम्नलिखित में से कौन सा, जो इसमें से बताना है कि स्त्रीलिंग कौन सा शब्द है? तो साथियों जो मृत्यु शब्द होता है वो हमेशा स्त्रीलिंग में प्रयोग किया जाता है। ठीक है साथियों, 19वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सुंदरता में संज्ञा है। सुंदरता में संज्ञा कौन सा है साथियों? सुंदरता, ता आ गया ना साथियों, जहां ता आ गया वो भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। बिल्कुल सही साथियों, सही आप लोग सोच रहे हैं। ठीक है साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, 20वें क्वेश्चन की तरफ। मित्र का भाववाचक क्या होगा? तो साथियों मित्र का भाववाचक जल्दी से बताएंगे। अभी आप लोगों को बताएं साथियों, पीछे आ का मात्रा लगा देते हैं, वो भाववाचक संज्ञा बन जाता है, तो यहाँ मित्रता हो जाएगा। और साथियों 21वां क्वेश्चन देखेंगे जल्दी से। सो है, यह क्या है साथियों? सो क्या है? तो साथियों यह संबंध वाचक शब्द है, सो जो होता है। संज्ञा से बने विशेषण में कौन सा अशुद्ध है? तो साथियों बताएंगे आप लोग, संज्ञा से बने विशेषण में कौन सा शब्द अशुद्ध है? तो साथियों मैं बता दूं, ऑप्शन ए हो जाएगा धन और धनिक, यह जो अशुद्ध है साथियों। अरे जरा इधर तो आ मेरे से कौन सा अव्यय है? तो साथियों इसमें बताएंगे, अरे जरा इधर तो आ में कौन सा अव्यय है, इसमें हमें बताना है। तो साथियों ऑप्शन सी हो जाएगा विस्मयादिबोधक। 24वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कौन सा स्त्रीलिंग है? तो साथियों इसमें सूचना जो होता है वो स्त्रीलिंग शब्द होता है, सूचना। सूचना लेकर आ गई, सूचना पढ़ के सुनाओ, सूचना हमेशा आ गई में ही प्रयोग करते हैं। ठीक है, 25वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं साथियों। 25वां क्वेश्चन, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में कौन सा जोड़ा सही नहीं है? तो साथियों जल्दी से आप लोग बताएंगे। मोटा का साथियों मोटी हम लोग कहते हैं, कहते हैं कि नहीं कहते साथियों? ये मोटा बा, बड़ा मोटा बा, ये बड़ी मोटी है, कहते हैं ना। धोबी का धोबिनी कहते हैं। ठीक है, तेली का तेलिन कहते हैं, लेकिन दाता का दानी नहीं कहते हैं। ठीक है, दाता का हो जाएगा दात्री। ठीक है, सी। उसके बाद से चलते हैं साथियों 26वें क्वेश्चन की तरफ। भूखे को अन्न दो और प्यासे को जल वाक्य में किस कारक का प्रयोग हुआ है? तो जल्दी से बताएंगे आप लोग।
अगर साथियों आप लोगों को कारक के सभी भेद पता होंगे, जैसे कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा संप्रदान को के लिए अपदान से अलग, ठीक है, अगर ये आपको याद है तो आप जाहिर सी बात है तुरंत ही इसका आंसर पता कर लिए होंगे। यहाँ पर संप्रदान कारक का प्रयोग किया गया है। 27वां क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इनमें से पुल्लिंग शब्द कौन सा है? तो साथियों इसमें से पुल्लिंग शब्द जल्दी से आप लोग बताएंगे कौन सा है, तो ये हो जाएगा साथियों ऑप्शन बी, निर्धनता जो है यह एक पुल्लिंग शब्द है। निर्धनता, मेरे पास कोई धन नहीं है, निर्धनता, निर्धनता का मतलब निर्धन है, बिल्कुल, इस यानी यह पुल्लिंग शब्द है। निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द है, इसमें भी साथियों पुल्लिंग शब्द बताना है। तो साथियों घास लेकर आई, यह स्त्रीलिंग हो गया। आय तुम्हारी कितनी है, ये भी पुल्लिंग हो गया, स्त्रीलिंग हो गया, ठीक है, ये भी स्त्रीलिंग, ये भी स्त्रीलिंग। और नहर, नहर भी क्या है, ये भी स्त्रीलिंग है, ठीक है साथियों। और हम लोग जब भी कहते हैं कि व्यय, कितना व्यय किए, कितना खर्च किए, यह क्या हो जाएगा, यह पुल्लिंग शब्द हो जाएगा। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ प्रोसीड करते हुए चलते हैं साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर 29। निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द का चयन कीजिए। निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द का चयन करना है हमें साथियों। तो जल्दी से बताएंगे। तो ऑप्शन ए हो जाएगा साथियों पुल्लिंग शब्द जो सूची होता है साथियों, सूची पत्र, ठीक है साथियों, ये हमेशा पुल्लिंग शब्द में प्रयोग होता है। 30वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कर्म कारक के लिए प्रयुक्त होने वाला चिन्ह है। तो साथियों कर्म कारक के लिए प्रयुक्त करने वाला चिन्ह को क्या कहते हैं हम लोग, जल्दी से बताएंगे। तो साथियों उसे हम को कहते हैं, ऑप्शन डी हो जाएगा। 31वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं साथियों। राष्ट्र की भाववाचक संज्ञा है। राष्ट्र की भाववाचक संज्ञा क्या है साथियों, जल्दी से आप लोग बताएंगे। अभी मैंने साथियों बताया था आपको, जब भी भाववाचक संज्ञा बनाना हो तो उसके पीछे आ लगा दीजिए। राष्ट्रीय है तो राष्ट्र है तो राष्ट्रीयता कर दीजिए, ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा सही। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो जल्दी से आप लोग बताएंगे। संस्कृत में 3 वचन होते हैं, हिंदी में 2 वचन होते हैं, हिंदी में 2 लिंग होते हैं, संस्कृत में हिंदी की तरह 2 लिंग होते हैं। तो साथियों इसमें बताएंगे आप लोग कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो पहले मैं बता दूं साथियों, ऑप्शन जो ए है बिल्कुल ही सत्य है, क्योंकि अभी हम लोगों ने इस क्वेश्चन को पीछे देखा था, ठीक है। और ऑप्शन बी भी सही है, इससे भी अभी हम लोगों ने पढ़ा था। ऑप्शन सी भी जो है साथियों ये भी अभी हम लोगों ने पढ़ा था। तो ऑप्शन डी हो जाएगा साथियों, ये बिल्कुल ही गलत आंसर है, ठीक है। साधु का स्त्रीलिंग शब्द है। साधु का स्त्रीलिंग शब्द हमें बताना साथियों, साधु का साध्वी हो जाएगा, ठीक है साथियों। जैसे एक हमारी यूट्यूब पे आप भी लोग देखते होंगे साथियों, एक महाराज जी हैं जो कथा कहती हैं, तो कहते हैं साध्वी जी आ गई कथा कहने के लिए, ठीक है। तो यह साधु का साथियों स्त्रीलिंग होता है साध्वी, ठीक है। साधु कथा करने आते हैं और साध्वी भी कथा करने आती हैं, ठीक है साथियों। तो यह स्त्रीलिंग हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 34वें क्वेश्चन की तरफ प्रोसीड करते हैं साथियों। जल्दी से आप लोग बताएंगे 34वें क्वेश्चन का आंसर। निम्नलिखित में से इकारांत शब्दों में एक पुल्लिंग है, इसे चयनित कीजिए। तो जल्दी से आप लोग बताएंगे साथियों। तो साथियों आप सभी लोग जानते होंगे पानी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। 35वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मैं काम से जा रहा हूं वाक्य में कारक चिन्ह हमें बताना है। मैं काम से जा रहा हूं वाक्य में से का कारक है, इसमें हमें बताना है। तो साथियों मैंने अभी आपको बताया था कर्ता ने कर्म को करण से यानी साथियों करण कारक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संज्ञा का
प्रकार नहीं है। तो साथियों आप लोग बताइए जल्दी से, संज्ञा का प्रकार नहीं है। तो साथियों ऑप्शन सी हो जाएगा, देशवाचक जो है संज्ञा का प्रकार नहीं है। ऑप्शन 37, क्वेश्चन नंबर 37 की तरफ चलते हैं। भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो साथियों जल्दी से आप लोग बताइए, भाववाचक संज्ञा, इसमें साथियों गुण और दोष आदि जो आते हैं उसे ही भाववाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, 38वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। किस समूह में सभी सर्वनाम प्रश्नवाचक हैं? तो इसमें से चारों ऑप्शन में हमें ये देखना है साथियों कि कौन सा ऐसा समूह है जिसमें सभी प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग किया गया है। तो साथियों मैं बता दूं आपको, कौन क्या किसने, इसमें क्या है, सारा यह प्रश्नवाचक है। कौन, कौन क्या किसने। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये सभी प्रश्नवाचक चिन्ह हैं। ठीक है, 39वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पुस्तक में कौन विशेषण बनेगा? तो साथियों हम लोग बताएंगे पुस्तक में कौन विशेषण बनेगा। तो साथियों ये इसमें मैं बता दूं साथियों, इसमें विशेषण जो बनता है वो पुस्तकीय हो जाएगा। ठीक है, पुस्तक का विशेषण पुस्तकीय, ऑप्शन सी हो जाएगा साथियों। 40वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं साथियों। 40वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ गया है, जल्दी से आप लोग आंसर बताएंगे। मदन काली पतलून पहनकर खेलने आया में विशेषण क्या है? ठीक है साथियों, मदन जो है काली पतलून पहन के ही खेलने आ गया है आज। तो बताइए इसमें विशेषण क्या है? तो साथियों मैं बता दूं आपको, जो मदन है कैसा पतलून पहन के आया है? काली पतलून पहन के आया है। ठीक है, तो विशेष्य की अब विशेषता बता रहा है ना, यही विशेषण हो जाएगा साथियों, ऑप्शन ए हो जाएगा, काली। 41वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्न में से कौन सा पाठ्य पुस्तक का गुण नहीं है? तो पाठ्य पुस्तक का गुण कौन सा नहीं है? तो ऑप्शन सी हो जाएगा, अशुद्धता। 42वां क्वेश्चन, हिंदी के शब्दों का लिंग निर्धारण किसके आधार पर होता है? तो साथियों आप सभी लोग जानते हैं क्रिया के आधार पर ही लिंग का निर्धारण किया जाता है। कारक के कितने भेद हैं? जल्दी से आप लोग बताएंगे। आप सभी लोग जानते ही होंगे साथियों कारक के कितने भेद होते हैं। तो साथियों मैं बता दूं कारक के 8 भेद होते हैं। हरियाली, हरियाली कैसा शब्द है साथियों? यह जातिवाचक संज्ञा है कि समूहवाचक संज्ञा है कि भाववाचक संज्ञा की विशेषण है? हरियाली, ई बड़ी आगे ना साथियों, ये मैं बता दूं साथियों ये भी भाववाचक संज्ञा में ही आता है। ठीक है, 45वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। लोगों ने शोरगुल करके डाकुओं को भगाया। लोगों ने शोरगुल करके डाकुओं को भगाया। तो साथियों मैं बता दूं कर्ता ने, अभी मैंने आपको बताया था, कर्ता ने क्या किया? शोरगुल किया और क्या किया? डाकुओं को भगा दिया। यानी कर्ता ने कर्म को, ठीक है, तो यहाँ आ जाएगा ऑप्शन डी, कर्म कारक इसमें हो जाएगा, कर्ता ने कर्म को। ठीक है साथियों, लोगों ने डाकुओं को भगाया। ठीक है, 45वें का ऑप्शन डी हो जाएगा। और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं प्रोसीड करते हुए 46वें क्वेश्चन की तरफ। तो जल्दी से बताएंगे साथियों 46वें क्वेश्चन का आंसर। को और के लिए किस कारक के चिन्ह हैं? को के लिए, तो साथियों अभी मैंने बताया था आपको, एक बार और रिवाइंड करा दे रहा हूँ। कर्ता ने कर्म को, कर्ता ने कर्म को करण, कर्ता ने कर्म को करण के द्वारा संप्रदान को के लिए, संप्रदान को के लिए, ठीक है, संप्रदान को के लिए, यानी ऑप्शन ए हो जाएगा। लड़का पेड़ से गिरा, तो साथियों ये देखिए बहुत ही शानदार क्वेश्चन आ चुका है आपके स्क्रीन पे, और इस साथियों को आप लोग नोट डाउन कर लेंगे, कहीं भी नोट डाउन कीजिए लेकिन नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, 47वां क्वेश्चन, लड़का पेड़ से गिरा, यह कैसा कारक है? तो साथियों मैं बता देना चाहता हूं पहले कि इसमें
अपादान कारक हो जाएगा, अपादान कारक, क्योंकि इसमें लड़का जो है पेड़ से गिर रहा है और पेड़ से गिरने के बाद क्या हो रहा है, पेड़ से अलग हो जा रहा है। जहां भी अलगाव का भाव प्रकट हो, जैसे पत्ता पेड़ से गिरा, ठीक है, यहाँ पेड़ से क्या हुआ, पत्ता अलग हो गया, तो इसमें क्या हो जाएगा साथियों, अपादान कारक हो जाएगा। 48वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित वाक्य में क्रिया विशेषण युक्त वाक्य कौन सा है? निम्नलिखित में से क्रिया विशेषण युक्त वाक्य कौन सा है? जल्दी से आप लोग बताएंगे। हवा धीरे धीरे बह रही है। हवा कैसी है? धीरे धीरे बह रही है। इसमें क्रिया विशेषण जहाँ भी धीरे धीरे होले होले सी हवा चलती है, वहाँ पे कौन सा क्रिया विशेषण होगा? जो यहाँ पे देखिए साथियों, मैं बता दूं आपको, ये धीरे धीरे जो है वो क्या है, क्रिया विशेषण वाक्य है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 49वें क्वेश्चन की तरफ देखिए साथियों, धीरे धीरे हम लोग 49 से 50 क्वेश्चन करने के करीब में हैं। और मैं बता दूं साथियों, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा साथियों, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे और आप लोगों के लिए अच्छे अच्छे वीडियो लेकर के आता रहूँ। ठीक है साथियों, तो 49वें क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। कवि का स्त्रीलिंग, अभी मैंने साथियों बताया था, कवि का स्त्रीलिंग कवित्री हो जाएगा। रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। रीतिवाचक क्रिया विशेषण कौन सा है? तो साथियों यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है ऑप्शन सी, कदाचित। कदाचित में क्या है? रीतिवाचक क्रिया विशेषण। 51वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द है। तो साथियों बुढ़ापा क्या है? पुल्लिंग शब्द है। और साथियों अगर इसका भाव पूछ देगा बुढ़ापा में, तो यह भाववाचक संज्ञा में चला जाएगा। ठीक है, कौन सा शब्द अवयव नहीं है? तो साथियों इधर जो लिखा है यह अवयव नहीं है, बाकी सारे अवयव है। आज, कल, किसे, ये क्या है? अवयव है। पेड़ पर पक्षी बैठे हैं। तो साथियों पेड़ पर पक्षी बैठे हैं, इस वाक्य में पेड़ पर पद में कौन सा कारक है? जल्दी से बताएंगे। तो साथियों इसमें हो जाएगा ऑप्शन डी, अधिकरण कारक। कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा संप्रदान को के लिए अपादान से अलग। ठीक है साथियों, इसे आप लोग जरूर याद कर लेंगे। अधिकरण में पर। ठीक है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा सही आंसर। 54वां क्वेश्चन, वह आजकल दिल्ली में है। वह आजकल कहाँ है? दिल्ली में है। इस वाक्य में रेखांकित शब्द है। तो जल्दी से आप लोग बताएंगे। तो ऑप्शन साथियों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, क्रिया विशेषण आजकल। ठीक है, वीर का स्त्रीलिंग है। वीर का हमें स्त्रीलिंग बताना है। तो साथियों आपको बता दूं मैं, वीर का जो स्त्रीलिंग है वो वीरांगना हो जाएगा, ऑप्शन सी। ठीक है, इस बात को हमेशा याद रखिएगा साथियों, यह पूछता है वीरांगना। ठीक है, इसे अपने दिमाग में बिल्कुल ही कंठस्थ कर लीजिएगा। यह क्वेश्चन बार बार शुद्ध और अशुद्ध वाक्य में भी पूछा जाता है। और देखिए साथियों यहाँ पे पूछा है वीर का स्त्रीलिंग क्या है, तो वीर का स्त्रीलिंग वीरांगना ही होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 56वें क्वेश्चन की तरफ। बुढ़ापा शब्द में कौन सा संज्ञा है? जल्दी से आप लोग बताएंगे। अभी मैंने बताया था साथियों, इसी के जस्ट पीछे देखिए ये क्वेश्चन आ गया ना। अभी मैंने इस क्वेश्चन को पढ़ाया था। अगर पूछ दे संज्ञा इसमें कौन सा होगा, तो इसमें भाववाचक संज्ञा हो जाएगा, ऑप्शन बी। 57वां क्वेश्चन की तरफ आ चुके हैं हम लोग। दाता शब्द का स्त्रीलिंग शब्द क्या है? दाता का स्त्रीलिंग दात्री हो जाएगा साथियों। इसमें मात्रा तो विशेष करके ध्यान देंगे कि मात्रा किधर से लगी हुई है। दाता का दात्री यानी पीछे से लगा हुआ है मात्रा। इसमें इसको शुद्ध और अशुद्ध में भी पूछ सकता है। ठीक है, 58वां क्वेश्चन, लड़का पेड़ से गिरा। देखिए साथियों फिर आ गया वही क्वेश्चन, लड़का पेड़ से गिरा, अपादान कारक।
देख लेते हैं साथियों कितना क्वेश्चन अभी हम लोगों को और करना है। अभी तो क्वेश्चन ज़्यादा है साथियों, 152 क्वेश्चन है। तो साथियों हम लोग इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जल्दी से देख लेते हैं। अब बस हम लोग इसमें इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ही पढ़ेंगे ताकि हम लोग पेपर की खोपड़ी में छेद करना है साथियों। बस इम्पॉर्टेंट ही क्वेश्चन पढ़ना है, फालतू क्वेश्चन पढ़ के क्या होगा, हमें पीएचडी थोड़ी ना करना है। ठीक है साथियों, 59वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित शब्द में अधिकरण कारक का प्रयोग हुआ है। तो साथियों आप लोग बताएंगे अधिकरण कारक का प्रयोग कहाँ पे किया गया है। तो साथियों मैं बता दूं आपको, ऑप्शन ए सही हो जाएगा इसका सही आंसर। 60वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। को से किस प्रकार चिन्ह का बोध होता है। को से किस प्रकार का किस कारक का चिन्ह का बोध होता है साथियों हमें बताएंगे। तो साथियों कर्ता ने कर्म को, ठीक है, कर्म को यानी कर्म कारक हो जाएगा ऑप्शन ए। हे राम तुम कहाँ हो, जल्दी से आप लोग बताएंगे इसमें कौन सा कारक होगा। हे राम तुम कहाँ हो, तो राम कहते हैं हे प्रभु, हे बेटा हम यहाँ हैं। ठीक है, तो आप लोग जल्दी से बताएंगे। संबोधन क्या कर रहा है यहाँ पे, श्री राम प्रभु भगवान को याद कर रहा है। ठीक है, हे राम हे प्रभु तुम कहाँ हो, संबोधन कर रहा है ना, ऑप्शन सी हो जाएगा। 61वां क्वेश्चन। 62वां क्वेश्चन जल्दी से बताएंगे। कर्म कारक का चिन्ह है, कर्ता ने कर्म को, अभी मैंने आपको बताया था, ऑप्शन सी हो जाएगा। बाजार से किस संज्ञा का बोध होता है। तो आप लोग बताएंगे बाजार क्या है, बाजार एक समूहवाचक संज्ञा है। यहाँ पे मैं बता दूं साथियों, बाजार में अधिक लोग रहते हैं, ज़्यादा लोग रहते हैं, यानी वह समूह हो गया। उसमें बाजार में दूर दूर से लोग जाते हैं, इसलिए वहाँ पे जब इकट्ठा रहते हैं तो उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। आप सभी लोग जानते हैं समूह किसे कहते हैं, जहाँ पे 10 लोग 20 लोग इकट्ठा होते हैं उसी को समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। तो साथियों 64वां क्वेश्चन देखेंगे, 64 नंबर। ठठेरा शब्द का लिंग परिवर्तन करना है हमें। ठठेरा शब्द का लिंग परिवर्तन जल्दी से करिए आप लोग अपने मन में। तो साथियों ठठेरा का लिंग जब परिवर्तन हम लोग करेंगे तो क्या हो जाएगा, जब जाते हैं अपने गांव में ठठेरा भाई के पास, जब ठठेरा नहीं रहते हैं, ठीक है, तो कहते हैं ठठेराइन तन बर्तनवा दी हो, कहते हैं ना साथियों। ठीक है, तो ठठेरा का क्या हो जाएगा, ठठेराइन, ठठेरिन। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा साथियों, ठठेरिन। खूंटी शब्द का बहुवचन बताइए। ये साथियों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये यूपीएसआई का ही क्वेश्चन है, मैं बता दूं आपको। ये 2016 के एग्ज़ाम में आया हुआ है, ये मुझे याद है इस क्वेश्चन को, और मैं सही किया था इस क्वेश्चन को। खूंटियाँ हो जाएगा इसका सही आंसर, ऑप्शन ए खूंटियाँ। ठीक है, वह अगले साल आएगा, इस वाक्य में कौन सा कारक है। वह अगले साल क्या करेगा, आएगा, इसमें कारक हमें बताना है। तो इसमें हो जाएगा साथियों अधिकरण कारक। विद्यमान शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा, विद्यमान का स्त्रीलिंग शब्द क्या होगा साथियों। तो विद्यमान का क्या हो जाएगा, विदुषी। चाकू शब्द का बहुवचन क्या होता है, चाकू का बहुवचन क्या होता है, चाकू का बहुवचन हो जाएगा चाकुओं। नहीं साथियों, चाकू का चाकू नहीं होगा, चाकू एक खुद में ही बहुवचन होता है। इसे विशेष करके ध्यान देंगे साथियों, जो चाकू शब्द है यह एक बहुवचन ही शब्द है, चाकू का चाकू ही हो जाएगा। ठीक है, ये नहीं कि आप लोग चाकू मार दीजिएगा, चाकू मार दीजिएगा, ऐसा कोई शब्द नहीं होता है। ठीक है, हमेशा चाकू एक बहुवचन ही शब्द होता है।
ठीक है, चाकू एक बहुवचन शब्द है, इसे नोट डाउन कर लेंगे आप लोग अपने बुक में। सीमा कुत्ते से डरती है, इस वाक्य में कौन सा कारक है? तो साथियों जल्दी से आप लोग बताएंगे, सीमा कुत्ते से क्या करती है? डरती है। अपादान कारक का इसमें प्रयोग किया गया है, ऑप्शन ए हो जाएगा। ए राकेश यहाँ आओ, इस वाक्य में कौन सा कारक है? ए राकेश यहाँ आओ, अभी मैंने आपको बताया था, जब कहेगा ए राकेश, हे भगवान तुम कहाँ हो, हे राकेश यहाँ आओ, इसमें क्या हो जाएगा? संबोधन कारक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं साथियों। जो करेगा सो भरेगा, रेखांकित शब्द क्या है? जो करेगा सो भरेगा। तो साथियों मैं बता दूं, यहाँ ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन हो गया, ऑप्शन सी हो जाएगा, संबंधवाचक सर्वनाम। गरीबों की सहायता करो, गरीबों की क्या करो? सहायता करो, और हम सभी को गरीबों की सहायता करनी चाहिए, जहाँ तक हो सके साथियों वहाँ तक आपको गरीबों की सहायता जरूर ही करनी चाहिए। ठीक है, तो 12वां क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, गरीब क्या है? एक पूरी जाति को बोध करा रहा है। ठीक है, इसीलिए जातिवाचक संज्ञा हो जा रहा है, किसी एक पर्सन के लिए तो कह नहीं रहा है कि यही बस एक गरीब है, चाहे मैं ही एक गरीब हूँ। ठीक है, ये पूरे समूह की बात कर रहा है, पूरे समाज की जो गरीब जातियाँ हैं उनको बता रहा है, इसीलिए जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा साथियों इसमें। और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ प्रोसीड करते हैं, 73वें क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सी भाववाचक संज्ञा है? तो साथियों मैंने बताया था कि मित्रता, अभी मैंने आपको बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, 74वां क्वेश्चन। मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है? मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है? तो साथियों यह मुझे या मैं आ गया तो यह हमेशा उत्तम पुरुष का सर्वनाम होता है, उत्तम पुरुष। ठीक है, मुझे या मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, 75वें क्वेश्चन की तरफ। कुर्सी पर मास्टर जी बैठे हैं, कुर्सी पर कौन बैठा है? मास्टर जी बैठे हैं। इस वाक्य में कुर्सी शब्द किस कारक का शब्द है, इसे हम लोग बताएंगे जल्दी से। तो साथियों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अधिकरण कारक। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? अधिकरण कारक। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, 76वें क्वेश्चन की तरफ। राम विद्यालय से घर रमा है साथियों, रमा विद्यालय से घर जाती है। अगर यही होता राम विद्यालय से घर जाता है तो क्या हो जाता? पहले साथियों आप लोग इसका आंसर बताएंगे 76वें क्वेश्चन का। रमा विद्यालय से घर जाती है, यहाँ पे साथियों देखिए विद्यालय से क्या कर रही है? घर जा रही है, यानी क्या है? इसमें बिछड़ाव का बात कहा जा रहा है, यानी ये लोग अलग हो रहे हैं। जैसे अभी हमने देखा था पेड़ से पत्ते गिरते हैं, पेड़ से लड़का गिरता है। ठीक है, उसी प्रकार का ये भी वाक्य है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अपादान कारक। नायक शब्द का स्त्रीलिंग है, तो साथियों आप सभी को पता है नायक का नायिका हो जाता है, जैसे हीरो का हीरोइन होता है वैसे नायक का नायिका हो जाता है, बिल्कुल उसी प्रकार। राजा सेवक को कंबल देता है, तो साथियों आप लोग बताएंगे जो राजा है उस सेवक को क्या देता है? कंबल देता है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा, संप्रदान कारक। तो 80वें क्वेश्चन को जल्दी से बताएंगे। राम की गाय चरती है, तो क्या हो जाएगा साथियों? राम की गाय चरती है, संबंध कारक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, 80वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। वह लाचार है क्योंकि वह अंधा है, इस वाक्य में कौन सा अवयव है? तो आप लोग बताएंगे साथियों, वह लाचार है क्योंकि वह अंधा है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, करण कारक। ठीक है, वह लाचार है क्योंकि वह अंधा। जातिवाचक संज्ञा शब्द है, तो जातिवाचक संज्ञा शब्द कौन सा हो जाएगा साथियों? वकील। वकील क्या है? जातिवाचक संज्ञा है, क्योंकि यह पूरे वकील समुदाय को
यह जो शब्द है वकील, यह पूरे वकील समुदाय को बताता है कि पूरा वकील समुदाय है, ठीक है। इसीलिए इसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। 82वें क्वेश्चन की तरफ प्रोसीड करते हैं साथियों। 82वां क्वेश्चन बताएंगे, निम्नलिखित वाक्यों में से किस विकल्प में सही शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है। निम्नलिखित विकल्पों में से किस विकल्प में सही शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा, जल्दी से आप लोग बताएंगे साथियों, किसमें सारा जो शब्द है वह व्यक्तिवाचक संज्ञा है। राम, रामचरितमानस और गंगा। यहाँ साथियों देखिए, राम जो है वे भी पुरुष हैं, यानी व्यक्तिवाचक, यानी एक राम क्या अलग अलग राम तो है नहीं, ठीक है, या 4 राम तो थे नहीं। जहाँ एक ही व्यक्ति को बताया जाए उसे हम क्या कहते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। वैसे ही रामचरितमानस कोई और थोड़ी ना है साथियों, बस एक ही हमारा रामचरितमानस का किताब है। और साथियों मैं बता दूं, जो गंगा नदी है, क्या गंगा 4 नदियां हैं? नहीं ना है, यानी यह क्या हो जाएगा, तीनों व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। 83वां क्वेश्चन, वह अगले साल आएगा, वह क्या होगा, अगले साल आएगा, ठीक है। तो यह हो जाएगा साथियों अधिकरण कारक। मैं अपने आप वस्त्र साफ कर लेता हूँ, मैं क्या कर लेता हूँ, अपने आप स्वयं। जितने भी बच्चे रूम लेकर रहते हुए क्या करते हैं, अपने आप ही वस्त्र को साफ कर लेते हैं। तो ऑप्शन सी हो जाएगा साथियों इसका सही आंसर, निजवाचक। 85वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा पदबंध का भेद नहीं है। तो पदबंध का भेद कौन सा नहीं है, विशेषण पदबंध का भेद नहीं है। निम्नलिखित में से बहुवचन का प्रयोग, साथियों मैंने अभी बताया था, प्राण जो है बहुवचन शब्द है। 87वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मैं 3 मिनट में आ रहा हूँ, मैं कब आ रहा हूँ, 3 मिनट में आ रहा हूँ, यह संप्रदान कारक है। और बुढ़ापा कैसा है साथियों, अरे बुढ़ापा आ गई, भाववाचक संज्ञा, भाववाचक को प्रयुक्त कर रहा है। पेड़ से पत्ते झड़ते हैं, यह अब संप्रदान का, यह अधिक अपादान कारक हो जाएगा, ऑप्शन सी। अभी मैंने बताया था विद्यमान शब्द का स्त्रीलिंग क्या होता है, विद्यमान का विदुषी हो जाएगा साथियों। राज्यपाल में कौन सा संज्ञा है, तो राज्यपाल क्या होते हैं, जातिवाचक। सभी राज्यपाल, जैसे उत्तर प्रदेश के एक राज्यपाल है, आंध्र प्रदेश के एक राज्यपाल है, उड़ीसा के एक राज्यपाल है, उत्तराखंड के एक राज्यपाल है। तो ऐसे ही पूरे राज्यपाल समूह को बताता हुआ, और यह हो जाएगा जातिवाचक संज्ञा। 92वां क्वेश्चन, बहू का बहुवचन बताना है। बहू का, सॉरी साथियों, बधू है यह, बहू नहीं है, बधू का बहुवचन शब्द बताना है। तो साथियों मैं बता दूं, बधू का बहुवचन होता है बधुएं, बधुएं, ठीक है साथियों, विशेष करके ध्यान देंगे। व और धू और ये क्या आ जाएगा, बहुवचन इसका हो जाएगा। यहाँ पे देखिएगा साथियों, गलती से मिस्टेक ना करिएगा, बम नहीं मारिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भरोसे में शब्द का कौन सा रूप है, भरोसे में शब्द का कौन सा रूप है। तो साथियों ऑप्शन सी हो जाएगा, संबंध बोधक। निम्नलिखित में स्त्रीलिंग शब्द है। तो साथियों निम्नलिखित में स्त्रीलिंग, अहिंसा क्या है, एक स्त्रीलिंग शब्द है, अहिंसा मत करो, ठीक है, यह क्या है, स्त्रीलिंग शब्द है। कोई आ रहा है वाक्य में कौन सा, 95वें क्वेश्चन जल्दी से आप लोग बताइए साथियों। कोई आ रहा है वाक्य में कोई किस प्रकार का सर्वनाम है, हमें बताना है। तो साथियों यह अनिश्चित सर्वनाम है। कोई आ रहा है, कौन आ रहा है यह क्लियर नहीं है, इसलिए क्या हो जाएगा, और 96वें क्वेश्चन की तरफ चलते साथियों। बच्चे बस से पाठशाला जाते हैं, बच्चे किससे जाते हैं, बस से। यहाँ पे क्या हो जाएगा साथियों, कारण, करण कारक, ठीक है। 97वें क्वेश्चन देखते हैं साथियों, जल्दी से 97वां क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द है। तो साथियों
सी हो जाएगा इसका सही आंसर। पुल्लिंग गीता क्या है, एक पुल्लिंग शब्द है। रात अच्छी लग रही है, यह क्या हो गया, स्त्रीलिंग। तुम्हारी बात अच्छी लग रही है, ये भी स्त्रीलिंग हो गया। मात, ये भी क्या है, एक स्त्रीलिंग है, यानी गीता क्या है, गीता तुम इधर आओ, यह क्या है, पुल्लिंग शब्द है। 98वां क्वेश्चन जल्दी से बताएंगे। राम ने सुरेश के साथ मित्रता का निर्वाह किया। ठीक है, राम ने सुरेश के साथ मित्रता का निर्वाह किया, इसमें भाववाचक संज्ञा है। जल्दी से बताएंगे कौन सा भाववाचक संज्ञा को बता रहा है। अभी मैंने इसे आपको बताया था साथियों, और जल्दी से आप लोग बताएंगे इसमें जो मित्रता शब्द है। देखिए साथियों, अभी ये लगभग 10 बार आ चुका है और बार बार रिपीट कर रहा है, आप लोग इसे नोट डाउन जरूर कर लेंगे। चूहा बिल से बाहर निकला, इसमें कौन सा कारक है, चूहा कहाँ से निकला, बिल से बाहर, यानी अलग हो रहा है, यानी अपादान कारक हो जाएगा। ठीक है, ठीक समय पर आ जाना में कौन सा कारक है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा साथियों, अधिकरण कारक। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं साथियों, हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 102, परिणामवाचक क्रिया विशेषण अवयव है, परिणामवाचक। तो साथियों सर्वदा जो होता है ये हमेशा परिणाम की तरफ लेकर जाता है, सर्वदा। ठीक है, ये क्या है, एक परिणामवाचक क्रिया विशेषण अवयव है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और देख लेते हैं बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन सा रहने वाला है आपके आने वाले एग्जामों के लिए। और मैं बता दूं साथियों, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लेंगे। अगर आपको अच्छा लग रहा है तभी सब्सक्राइब कीजिएगा, अन्यथा साथियों कोई बात नहीं। यहाँ देखिए साथियों, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आया है। राम की लंबाई कम है, यहाँ लंबाई किस प्रकार की संज्ञा का उदाहरण है। तो साथियों आप लोग बताना चाहेंगे इस क्वेश्चन का आंसर, जल्दी से बताएंगे। राम की लंबाई कम है, ठीक है, यहाँ लंबाई किस प्रकार की संज्ञा का उदाहरण है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा साथियों, भाववाचक संज्ञा का यह उदाहरण है। ठीक है, और उसी तरह आप लोग बता देंगे साथियों क्वेश्चन नंबर 40, जातिवाचक संज्ञा है, जातिवाचक कौन सा इसी इसमें साथियों वर्ड है जो पूरे जाति को बता रहा है। तो साथियों ऑप्शन बी हो जाएगा, सेना। सेना साथियों एक व्यक्ति को तो कह नहीं रहा है, ठीक है, यह पूरे समूह को बता रहा है सेना, इसलिए यह जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। और साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं, 142वें क्वेश्चन की तरफ। चोर किस संज्ञा का उदाहरण है, चोर। चोर क्या है साथियों, पूरे चोर समुदाय को बता रहा है कि यह चोर लोग हैं। ठीक है, यह कौन है, यह चोर है, यह जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा साथियों। क्रियाओं से भाववाचक संज्ञा बनाई जाती है, क्रियाओं से भाववाचक संज्ञा बनाई जाती है, तो जल्दी से बताएंगे। तो ये ऑप्शन डी हो जाएगा साथियों, जागना, इसका सही आंसर हो जाएगा। तो साथियों ये था हमारा 152 क्वेश्चन। और साथियों मैं बता दूं, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो जल्दी से लाइक कर देंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। माँ तेरे पसीने की हर एक बूंद को मोती सा चमकाऊंगा, माँ तू सपने बड़े देखना, पूरा करके तेरा बब्बन से दिखलाएगा। तो साथियों यह क्लास का एंड करते हैं, और साथियों सैनिकों का सम्मान करें और किसान का सम्मान करें और माता पिता का सम्मान करें। फिर मिलते हैं साथियों इसी उत्साह और उमंग के साथ नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू फॉर वॉचिंग।